अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हमने नए लेक्चर के साथ आए हैं और नया लेक्चर हम प्रिपेयर करेंगे, नया लेक्चर हम सुनेंगे। और जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इन सेंस इन पेपर, इन सेंस ऑफ आपके पर्सनल लाइफ के, और इन सेंस आपके डेली रूटीन में भी अगर आप नोटिस करें तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्लड वेसल्स को। हमने पहले हार्ट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो उनकी ट्यूब्स हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स का नाम दे रहे हैं उनको डिस्कस किया। ब्लड वेसल्स में हमारे पास कौन सी वेसल्स आ गई, हमारे पास आर्टरीज आ गई, हमारे पास आर्ट्रियोज आ गई, हमारे पास वेन्स आ गई, हमारे पास कैपिलरीज आ गई, हमारे पास वेन्यूल्स आ गई, हमारे पास बेसिकली पाइप्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ से वो पास होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आर्ट्रियोल में किस तरह वेसोडाइलेशन का प्रोसेस होता है और वेसो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है, क्या हार्मोनल कंट्रोल होता है इससे होता है, और किस लिए होता है और किस वजह से होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। फिर हमने उसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को भी डिस्कस किया। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्या थे, हमारे पास एक रिंग थी, किसकी, स्मूथ मसल्स की रिंग थी जो किसके दरमियान थी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान थी, और जो है आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज के दरमियान ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करती थी या उनके दरमियान कंट्रोल करती थी। तो इनका रोल बहुत ज़्यादा था ब्लड फ्लो में। और हम डिस्कस किए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये स्फिंक्टर कैसे एक्ट करेंगे, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है वस्कुलर जो लेक्चर है। उसके बाद आपको जब ये लेक्चर लेंगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। जैसे मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में लर्निंग आउटकम्स बताती हूँ कि अगर आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको क्या मालूमात मिलेगी, या आप किस हद तक पेपर देने के काबिल हो जाएंगे, या किस हद तक आप अपने पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि हमारे पास वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी वस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। दूसरी बात, आप पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या चीज़ है, ठीक है। फिर आप जानेंगे कि हमारे पास सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर आप जानेंगे रीनल क्या है, रीनल सर्कुलेशन के बारे में जाएंगे, या रीनल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि रीनल सिस्टम हमारा किस तरह वर्क करता है, या हमारे पास रीनल के अंदर ब्लड कैसे होता है। फिर हैप्टिक पोर्टल सिस्टम के बारे में आप जानेंगे। ये बेसिकली आप ये चीज़ें के बारे में जानेंगे। उसके अलावा आप ब्लड फ्लो के बारे में जानेंगे कि ब्लड फ्लो कैसा होता है हमारे पास डिफरेंट कैपिलरीज में, डिफरेंट आर्टरीज में और डिफरेंट वेन्यूल में। तो हमारे पास आज का लेक्चर 5 पार्ट्स पे मतलब 6 पार्ट पे डिस्कस है। सबसे पहले आपको बताएंगे लर्निंग आउटकम्स में कि आप वस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर आप पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे, फिर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे, रीनल सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे, रीनल सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर हैप्टिक पोर्टल सिस्टम के बारे में जानेंगे, और एंड में आप ब्लड फ्लो के बारे में जानेंगे कि ब्लड फ्लो क्या चीज़ है, आया किस लिए काम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं वस्कुलर सिस्टम पर। वस्कुलर सिस्टम क्या है और वस्कुलर सिस्टम हमारे पास कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए आपके पास एक पिक्चर दिखाई गई है। आपकी बुक में भी साइड पेज पे पिक्चर बनी हुई है। वस्कुलर सिस्टम के टॉपिक के साथ ये पिक्चर नहीं बनी हुई है, ये आपको प्री कैपिलरी ट्यूब के साथ वाला जो टॉपिक है उसके पास ये पिक्चर बनी दिखाई देगी। तो अगर आप उस पिक्चर पे गौर से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप लेक्चर अंडरस्टैंड कर लें। आप अपने सामने बुक खोल के रखें, देखें ये हमारे पास हार्ट दिखा दिया आपको, सही है, ये आपके पास हार्ट दिखा दिया। ठीक है, अगर हम वस्कुलर सिस्टम की बात करें, वस्कुलर सिस्टम वस्कुलर सिस्टम के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। कौन सा पार्ट है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपके पास 2 पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टमिक या फिर पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। चले आपके लिए पहले मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन डिस्कस करती हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, ये आपको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है लंग्स।
ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपके पास जो होते हैं, आपके राइट वेंट्रिकल से आपके पास पल्मोनरी आर्टरी आती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, कौन सी आर्टरी आती है? पल्मोनरी आर्टरी आती है। और पल्मोनरी आर्टरी आपको क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। क्या लाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पल्मोनरी आर्टरी आपको रिप्रेजेंट की हुई है कि हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास कहाँ से आती है? हमारे पल्मोनरी आर्टरी, या कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी आती है हमारे पास राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स में जो है ये आर्टरी ऑक्सीजनेट होती है, क्योंकि पहले तो इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर उसमें वो जो ब्लड होता है उसको किस में कन्वर्ट है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट। फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के जरिए आपके पास कहाँ आता है? आपके पास आता है आर्टरिया की तरफ आता है। कहाँ आता है आपके पास? लेफ्ट आर्टरी ऑरिकल की तरफ आता है, या लेफ्ट आर्टरिया की तरफ आपके पास आता है। क्या होता है इस किस्म की सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म की सर्कुलेशन को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी अगर आपको वर्ड यूज किया ना, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स, सही है। ये आपके पास बेसिकली वो सर्कुलेशन है जिसमें जो है ब्लड जो है लंग से पास होके वापस हार्ट पे जाते हैं। कैसे हार्ट पे आता है? हार्ट से किस तरह जाता है? पहले आपके पास राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो लंग्स में एंटर होती है, और फिर लंग्स से वो अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन में ट्रांसपोर्ट करती है, और पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट आर्ट्रियल में ट्रांसफर करता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो स्टेप शुरू होता है वो हमारे पास आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद जो हम स्टेप होता है वो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए आपके पास हार्ट का स्ट्रक्चर्स दिया है। देखिए हार्ट के स्ट्रक्चर से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, अच्छा मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ आपके लिए, ये देखिए येलो कलर मैंने यूज किया है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हार्ट है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? हमारे पास आयोटा। ठीक है, कहाँ जाता है? हमारे पास आयोटा की तरफ जाता है। ये यहाँ आपको पास आयोटा है, आयोटा आर्टरी। फिर आयोटा इसे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, इंटेस्टाइन, डिफरेंट जगहों पे भेजती है, और फिर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करके उसको डीऑक्सीजनेटेड करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करके वो वापस आता है वेन के ज़रिए, और डिफरेंट जगहों से पास होता होता हमारे पास कहाँ पहुँच जाता है? हमारे पास पहुँच जाता है सुपीरियर वेना कावा तक। किधर पहुँच जाता है? सुपीरियर वेना कावा तक। और सुपीरियर वेना कावा इन टर्न वो जो ब्लड है वो आपको वापस कहाँ लेके जाती है? आपको राइट आर्ट्रियम की तरफ लेके जाती है। तो ये आपके पास बेसिकली पाथवे हो गया। कैसे पाथवे हुआ मैं वापस डिस्कस करती हूँ। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पास आता है। किस तरफ? आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके आयोटा की तरफ। आयोटा उस ब्लड को ट्रांसफ़र करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो नहीं है ये आर्टरीज की फॉर्म में जाता है, और आर्टरीज से डिफरेंट आर्टरीज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उन आर्टरीज के डिफरेंट नाम है, जैसे हेप्टिक आर्टरी हो गई, हमारे पास हो गई रीनल आर्टरी हो गई, हमारे पास डिफरेंट आर्टरीज का नाम होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू जो उनकी लोकेशन होती है उनके बेसिस पे दिए जाते हैं। वो आर्टरीज आती हैं, वो आर्टरीज कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैपिलरीज के बाद वो अपना क्या ट्रांसफ़र करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनसे ले लेती। डीऑक्सीजनेटेड होकर यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेकर वो वापस आती है। किस तरफ आती है? वेन्यूल्स की तरफ। वेन्यूल से हमारे पास वो वेन्स में कन्वर्ट होती है। वेन्स के बाद हमारे पास सुपीरियर
और इन्फीरियर वेना कावा में कन्वर्ट होते हैं। सुपीरियर वेना कावा जो है वो ऊपर के रीजन से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और इन्फीरियर वेना कावा हमारे पास कहाँ से ब्लड लेता है, नीचे वाले रीजन से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और फिर हमें कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, वो उस ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है राइट ऑरिकल पे, या हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम पे, वो इसको ट्रांसफर कर देता है। बेसिकली हमारे पास ये प्रोसेस होता है थ्रू आउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। अब जो हमने अगली चीज डिस्कस करनी है और इम्पोर्टेंटली चीज डिस्कस करनी है कि हमारे पास हैप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या हुआ और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या हुआ। उसके लिए मैं आपको आगे लेक्चर देती हूँ, मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाती हूँ कि ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। यहाँ पे मैंने देखे बताया है कोरोनरी सर्कुलेशन, पहले बता देती हूँ। कोरोनरी सर्कुलेशन पता कैसे होती है आपके पास? कोरोनरी सर्कुलेशन आपके पास इस तरह होती है कि जो हार्ट को है उसको भी जाहिर सी बात है ब्लड की ज़रूरत होती है, सही है। हार्ट के जो है हमारे पास किस साइड से, हार्ट के जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास कौन सी आर्टरी राइज होती है? हमारे पास राइज होती है दो किस्म की आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हमारे पास लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो है ब्लड ट्रांसफर करती हैं किसको? हमारे पास मायोकार्डियम को। मायोकार्डियम हमारे पास क्या था? मायोकार्डियम हमारे पास था मसल्स, बेसिकली ये मसल्स ऑफ हार्ट को ट्रांसफ़र करती है। मायोकार्डियम को हमारे पास ब्लड ट्रांसफ़र करती है, फिर मायोकार्डियम से दोबारा हमारे पास वेन आ जाती है। कौन सी वेन आ जाती है? कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन हमारे पास इंटर्न कहाँ जाती है? हमारे पास जाती है राइट आर्ट्रियम पे और ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। वापस डिस्कस करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से कोरोनरी आर्टरीज ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज फॉर्म होती है और कोरोनरी आर्टरीज हमारे पास जो है लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो है लेफ्ट और राइट साइड को हमारी ब्लड प्रोवाइड करती है हार्ट के। और कौन सा ब्लड प्रोवाइड करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। और किसको प्रोवाइड करती है? हमारे मसल्स को प्रोवाइड करती है, हमारे हार्ट मसल्स को प्रोवाइड करती है, और फिर कोरोनरी वेन के जरिए वापस हमारे पास राइट आर्ट्रियम की तरफ आती है। कोरोनरी वेन को क्या कंपोज करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास राइट आर्ट्रियम में आ जाता है और बाकी सब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के साथ मिक्स हो जाता है। फिर हमारे पास आई हैप्टिक सिस्टम। अब हैप्टिक सिस्टम क्या है? अब यहाँ पे आप देखें एक पिक्चर दी गई है, हैप्टिक सिस्टम की पिक्चर दी गई है। ठीक है, क्या होता है आपके पास जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, वो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको लिवर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपके पास जो नहीं है यहाँ पे वेन्स आ जाती है लिवर के पास, और वेन्स आपके पास ब्लड वापस किधर पहुँचाती है? हार्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए पहले एब्डोमिनल आयोटा, आयोटा से हमारे पास आई एक आर्टरी, सही है। आर्टरी हमारे आर्टरीज में हमारे पास क्या है? आर्टरीज में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने डायरेक्ट किधर ट्रांसफर किया? इसने लिवर को ट्रांसफर किया। इसको क्या नाम दिया? प्रॉपर हेप्टिक आर्टरी। इसके अलावा जो लिवर है ना, इसके एक और सिस्टम का नाम दिया है, इसको पोर्टल सिस्टम का नाम दिया। पोर्टल, ये एज अ पोर्टल काम करता है किन के लिए? पेट के रीजन की जो आर्टरीज वेन्स है उनके लिए काम करता है एज अ पोर्टल। क्या करता है? पहले जो पेट से जो भी हमारे पास वेन्स आती हैं, पेट से जो भी हमारे पास वेन्स आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, वो पहले आपके पास लिवर के पास जाती हैं। पहले वो लिवर से डिटॉक्सिफाई होती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेशन में कि लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड से निकालता है। तो फिर जो है पहले जो है यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ देखिए स्प्लीनिक वेन
और हैप्टिक पोर्टल वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है कहाँ किस तरफ जा रही है, हमारे पास लिवर की तरफ जा रही है। ये जो है सारी जो वेन से मिलके जो पेट के रीजन से आती हैं आपके पास, वो सारी आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्टिक पोर्टल वेन में। हैप्टिक पोर्टल वेन फिर हमारे पास किधर होता है, वो लिवर के पास चला जाता है और लिवर से हमारे पास वापस ऊपर हैप्टिक वेन में कन्वर्ट हो जाता है और हैप्टिक वेन इन टर्न हमारे पास इंफीरियर वेना कावा में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वापस मैं आपको समझाऊं तो एक पोर्टल सिस्टम है। हम बाकी रीजन से, अगर आपके पाँव के रीजन से वगैरह से बात करें तो डायरेक्ट जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उसको किसी ऑर्गेनिक से गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन उन जो वेन्स हमारे पास किस रीजन से आती है, जो आपके पेट के रीजन से, जो डाइजेस्टिव रीजन से आती हैं, वो जो है उनको पहले किससे गुजरना पड़ता है, उनको पहले लिवर से पास होना पड़ता है, फिर वो जाके वापस हैप्टिक वेन बनाती हैं और फिर हमारे पास वापस ऊपर हार्ट की तरफ ले जाती है। इसलिए वजह से इनको क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये पोइकिलोथर्म्स के अंदर होता है। रीनल जो है वो भी हमारे पास एक सिस्टम बनाता है, रीनल सिस्टम। अभी मैं आपको बताती हूँ रीनल सिस्टम क्या होता है। जो नहीं है आपके पास जो है, एक और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि लिवर जो है, लिवर से सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है ना, ब्लड का वॉल्यूम किससे पास होता है, वो लिवर से पास होता है। फिर उसके बाद कितना होता है, तकरीबन 1350 मिलीलीटर पर मिनट आपके पास किससे पास होता है, लिवर से पास होता है आपका ब्लड। सही है। फिर हमने बात किया नेक्स्ट रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन क्या चीज़ है, रीनल सर्कुलेशन में हमारे पास आर्टरीज, कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी जो है हमारे पास किडनीज के पास हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सही है। उसको फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको फिल्टर करता है। कौन फिल्टर करता है, किडनी फिल्टर करती है। आप बचपन से जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड। वो फिल्टर करती है, उसमें से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स निकाल लेती है, उनको अलहदा कर लेती है, और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको साइड पे कर लेती है ताकि वो यूरिन के जरिए रिलीज हो जाए। सही है। किडनी आपके पास क्या करती है, रीनल आर्टरी उसके पास आती है और रीनल आर्टरी से हमारे पास वो सारा हार्मफुल चीज़ें निकाल लेती है और इन टर्न हमारे पास रीनल वेन भेजती है। रीनल वेन फिर हमारे पास जाती है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा की तरफ जाती है। इंफीरियर वेना कावा से वापस वो हमारे पास राइट आर्ट्रियम की तरफ जाता है। तो इसमें भी एक पोर्टल सिस्टम हो गया कि हमारे पास जो है डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई। किसकी, हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई, हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो गई। अगर मैं आपको बताऊं कि इससे जो है सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें से सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे, पहले बोला लिवर से सबसे ज़्यादा जो है ब्लड फ्लो करता है। इसके बाद हमारे पास क्या, किडनीज के हमारे पास ज़्यादा ब्लड फ्लो करते हैं। कैसे किडनीज पे हमारे पास ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है कि जो किडनीज है उसमें से अगर हम अपने जो दिल, हमारे पास खून है उसके 3 हिस्से करें तो जो तीसरा हिस्सा है ना वो आपके पास किडनी से मूव करते हैं ताकि हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन हो सके हमारे पास, जिस तरह हमारे पास होती है लिवर में। एंड में हमने सब सर्कुलेशन पढ़ ली, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ी, सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ी, कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ी, हमने क्या पढ़ी, हैप्टिक सिस्टम पढ़ा, और फिर हमारे पास क्या पढ़ा, रीनल सर्कुलेशन पढ़ी। एंड में हमारे पास कौन सी आ गई, रेट ऑफ फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। अब आपको इसका मैं बताती हूँ कि जो हमारा जो बॉडी है उससे जो ब्लड है वो बार बार मूव करती है और हर जगह से डिफरेंट मूव करती है। जैसे अगर आपके जो नीचे वाले रीजन है, आपके जो टांगों का रीजन, उधर जो है वो ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ऊपर का रीजन जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। इसी तरह कैपिलरीज वगैरह की बात करें तो सबसे तेज़ हमारे पास आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास जो है इंडिविजुअल कैपिलरी में तो ब्लड फ्लो करता है, अगर हम उसको एक साथ लें तो हमारे पास उनमें सब में इतना तेज़ ब्लड फ्लो नहीं करता जितना हमारे पास आर्टरीज का ब्लड फ्लो करता है। ये आप सोचते हो कि हाँ ये तो इनकी जो डायमीटर कम होता है कैपिलरी से, फिर भी इनमें तेज़ ब्लड क्यों नहीं फ्लो करता। लेकिन अगर हम उनको ऑन द होल कंसिडर करें, सारी कैपिलरीज को हम कंसिडर करें, तो जो है आर्टरीज का में जो ब्लड फ्लो होता है वो सबसे तेज़ होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, फिर वेन्स का होता है, फिर कैपिलरीज के एंड में आ जाता है। तो आपके पास जो ब्लड फ्लो होता है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्लड
वेसल्स वो हमारे पास डिफरेंट होता है डिफरेंट वेसल्स के लिए, जो आपके डिफरेंट वेन्स के लिए, डिफरेंट आर्टरीज के लिए, डिफरेंट रीजन के लिए आपके पास ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है डिफरेंट होता है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया पल्मोनरी सर्कुलेशन, डिस्कस किया सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हैप्टिक सिस्टम डिस्कस किया, रीनल सर्कुलेशन किया, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स डिस्कस किया। ऑन द होल हमने वस्कुलर पाथवे डिस्कस किया। वस्कुलर पाथवे हमारे पास टू पार्ट्स पे है। हमारे पास टू पार्ट्स कौन से हैं? हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन आ गई और हमारे पास कौन सी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन को और हम लोगों ने थोड़े और उसमें सिस्टम्स ऐड किए। हमारे पास रीनल सर्कुलेशन उसमें ऐड हो गई और हमारे पास हैप्टिक सिस्टम ऐड हो गया और ये हमने डिस्कस किया। फिर हम और उसमें हमने एक और भी सर्कुलेशन डिस्कस की, हमने कोरोनरी सर्कुलेशन भी डिस्कस की कि हमारे पास हार्ट मसल्स में किस तरह ब्लड आता है और किस तरह ब्लड जाता है। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो लंग्स है उसमें कौन सा ब्लड आता है और कौन सा ब्लड बाहर जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो हमारे लिवर है उसमें कौन कौन सी हमारे पास वेन्स आती है, हमारे पेट के रीजन की वेन्स आती है। जैसे हमारे पास स्प्लीनिक वेन आती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन आती है, वो मिलके हमारे पास क्या देखती है? हेप्टिक पोर्टल वेन देती है। हेप्टिक पोर्टल वेन हमारे पास लिवर में जाती है और फिर हेप्टिक पोर्टल वेन फिर हमारे पास हेप्टिक वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है और इंफीरियर वेना कावा में चली जाती है। ठीक है। रीनल सर्कुलेशन डिस्कस किया। रीनल सर्कुलेशन ये किया डिस्कस किया कि हमारे पास आर्टरीज, रीनल आर्टरीज हमारे पास पहले आ जाती है किडनीज में हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन होती है। पोर्टल सिस्टम किडनीज हमें शो करता है और पोर्टल सिस्टम शो करने की वजह से पोर्टल सिस्टम हमारे पास शो होता है और पोर्टल सिस्टम शो करने की वजह से जो नहीं है वो हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन कॉज करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद हमारे पास वापस जो है वो ब्लड ट्रांसफर हो जाता है इंफीरियर वेना कावा में और फिर वहाँ वो राइट आर्टरियम में चला जाता है और राइट आर्टरियम वापस उसको लंग्स की तरफ भेज देता है। तो ये एक आप देखिए साइकिल सी बने, एक सर्किट बने, ना ब्लड कहीं पे रुका ना कहीं ब्लड वेस्ट हुआ। एज लॉन्ग एज अगर आपकी कोई इंजरी वगैरह हो गई ये तब हमारे पास एक्ट करता है। अगर आप बात करें रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स की तो हमारे पास डिफरेंट ब्लड वेसल्स में डिफरेंट रेट होता है ब्लड फ्लो में का। कुछ ब्लड वेसल्स में हमारे पास ज़्यादा रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, कुछ ब्लड वेसल्स में हमारे पास कम ब्लड फ्लो होता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो किस में होता है? हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारे पास होता है आर्टरीज में होता है। फिर अगर बात की जाए तो कम आर्टरीज में किससे ज़्यादा होता है? हमारे पास कैपिलरीज से भी ज़्यादा होता है और कैपिलरीज में हमारे पास सबसे कम ब्लड फ्लो होता है क्योंकि सिंगल फाइल में हमारे पास क्या है ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कम अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें से पास होता है। फिर हमारे पास ऊपर तो ये जो ब्लड फ्लो है वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी वेन है। अगर आप रीनल आर्टरी को कंपेयर करें हेप्टिक आर्टरी के साथ तो उन दोनों के कंपैरिजन में भी जो ब्लड फ्लो होगा डिफरेंट होगा, सबका ब्लड फ्लो डिफरेंट होगा और जो ब्लड फ्लो ये आपका डिटरमाइन करता है कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है और ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो ब्लड वेसल्स में जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसो डायलेशन के वक्त भी हमारे पास जो है ब्लड फ्लो डिफरेंट हो जाता है। तो ब्लड फ्लो एक हमारे कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल है और वो कभी भी वेरी कर सकता है। ठीक है, कभी आप कहते हैं कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास सामने आती है जब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वस्कुलर पाथवे, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ी, सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ी, कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ी, हैप्टिक सिस्टम पढ़ा, रीनल सर्कुलेशन पढ़ी, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स पढ़ी। ये सब इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने आज डिस्कस किया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है बाकायदा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पूरी सर्कुलेशन बताते हैं, आपको बताते हैं कि जो आप खून है, ये जो ब्लड है ये किस किस जगह से गुजरता है और किस जगह से गुजर के हमारे पास राइट आर्टरियम से आता है और किस जगह से निकल के यानी वेंट्रिकल्स वगैरह से निकल के हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है और कैसे कैसे सिस्टम्स बनाते हैं। हमारे पास हेप्टिक पोर्टल सिस्टम भी होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो कि हमारे पास स्किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, पोइकिलोथर्म्स में होता है। अगर बात करें हमारे रेट ऑफ ब्लड फ्लो की तो अगर हेप्टिक पोर्टल सिस्टम में यानी हमारे पास जो लिवर में सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है यानी 1350 मिलीलीटर पर मिनट होता है। और फिर हाँ अगर दूसरी जगह बात करें उसके बाद जो हम पास दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो हमारी ब्रेन में होता है और हमारे किस में होता है? हमारे किडनीज में होता है। किडनीज में कि अगर हम लोग रफ एस्टिमेट बनाएं कि अगर हमारे पास 3 ब्लड के हिस्से किए जाएं, जो तीसरा हिस्सा होगा वो उतना जो ब्लड है हमारे पास पर मिनट फ्लो करता है किस में फ्लो करता है? हमारे पास फ्लो करता है किडनीज में। और फिर ब्रेन में भी हमारे पास इसी तरह ज़्यादा अमाउंट होते हैं 1700। ये हमारे पास रफ
एस्टिमेट है कि जो नहीं इतना ब्लड फ्लो आपकी किडनीज में फ्लो करता है, और आपकी डिपेंड करता है आपके पास, ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन क्या है कि आप वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, लेकिन ये आपको अंडर नॉर्मल कंडीशन बता रही है। जो एस्टिमेट आपको दिया हुआ है वो आपको अंडर नॉर्मल कंडीशन पर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, वापस मैं डिस्कस करती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हैप्टिक सिस्टम, रीनल सर्कुलेशन, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखें, इस चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, उनको जाके चेक करें, उनको देखें कि आपने सही तरह पढ़ा है। अगर आपने लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें, रीड करें। बेहतर तरीका ये है कि पहले आप बुक खोलें, उसको पढ़ें। ठीक है, पहले बुक खोलें, पढ़ें, फिर लेक्चर लें, और फिर वापस जो बुक है ना उससे पढ़ें, क्योंकि आपका जो बुक है ना वो आपके लिए सबसे बड़ी मशलेरा है। ठीक है, आप जो बुक में जो पढ़ेंगे वही आपको इधर लेक्चर दिया जाएगा, और वही लेक्चर आप यहाँ पे डिस्कस होगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट पढ़े। जिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने आगे कार्डियो हार्ट की सर्जरी वगैरह, मैंने हार्ट सर्जन बनने हैं और एंजियोलॉजी पढ़नी है, आगे आगे हमारे पास क्या पढ़े, कार्डियोलॉजी पढ़नी है, उन लोगों के लिए जो है ये हमारे पास चैप्टर बहुत अहमियत का हामिल है। और इस चैप्टर को बार बार घर वालों से डिस्कस करें, अपनी टीचर से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, और देखें कि ये आपके डेली लाइफ से किस तरह रिलेट कर रहा है। ये लेक्चर आप बार बार डिस्कस करें और पढ़ें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगले लेक्चर पे हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, बैरोरिसेप्टर्स डिस्कस करेंगे हम लोग, और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर और फिर हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, इसको रिवाइज करें। मैं फिर कह रही हूँ, इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना, और अल्लाह हाफ़िज़।